हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि अपने पोल्ट्री फार्म में एफसीआर कम कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफसीआर कम करने के लिए हमें शुरू से ही लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन से ही अगर इस बात को लेकर चलेंगे कि हमारा एफसीआर कंट्रोल में रहे, ताकि हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, तब जाके जो है हमें एफसीआर लास्ट में कंट्रोल मिलेगा। तो मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। तो मैं आज का वीडियो यहीं शुरू करता हूं कि सबसे पहले जब हमारा चूजा आता है तो पेपर पर उतारते हैं। उस टाइम उसकी जो है जो भी आप देते हैं दवाई, जो मीठा पानी, गुड़, मीठा सोडा और जो है जामुन का सिरका जो भी देते हैं, तो आप उस टाइम चाहेंगे तो जो है आप उस टाइम थोड़ा सा समय मिलता है हमारे पास कि जो है हम रेडी फीड ना खिलाएं उसको। इसमें क्या है, आप जो है मकई का दरिया बनवाएं, सस्ता पड़ जाता है मकई का दरिया। तो आप मकई का दरिया जो है कम से कम 24 घंटा 48 घंटा तक दे सकते हैं आप उसको, क्योंकि कभी भी ग्रोथ लेता है तो दूसरे दिन के बाद ही ग्रोथ लेता है मुर्गा, पहले शुरुआत से ग्रोथ नहीं लेता है मुर्गा। तो इसलिए जो है हम उसको पहले दिन अगर 24 घंटा या 48 घंटा तक अगर हम उसको जो है मकई का दरिया खिलाते हैं तो वहाँ हमारा फीड कॉस्ट कम हो जाता है। और जो है 2 दिन का दाना अगर हमारा बच जाता है, वो 2 दिन का दाना हम लास्ट में अगर 1 दिन में भी खिलाते हैं तो समझ लीजिए अभी से अच्छा उस टाइम ग्रोथ भी होगा, तो हमारा जो है कंट्रोल होता रहेगा इस तरह से। तो उसके लिए हमें कुछ मैनेजमेंट में अपनी बदलाव करना पड़ेगा, हमारा मैनेजमेंट भी सही रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये बरसात का दिन है। बरसात के दिनों के लिए बता रहा हूँ ये मैं। तो पहले दिन आप जो मकई का दरिया खिलाए, उसके बाद जो है आप उसमें ये चीज़ रखें कि मुर्गे में मोर्टेलिटी ना हो। तो उसके लिए जो हमें मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा। उस मैनेजमेंट के लिए जो है हम पर्दा की मैनेजमेंट 1 नंबर में रखे हैं, क्योंकि पर्दा का मैनेजमेंट जो है आधा बीमारी को दूर करता है। अगर पर्दा का मैनेजमेंट सही है तो आप जो है मुर्गे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि पहले दिन तो खैर ठीक है कि पहले दिन जो पर्दा बंद रखना पड़ेगा, पर ये नहीं कि हमें 4 दिन और 6 दिन बाद जो है पर्दा खोलना। आप दूसरे दिन ही अंदर के वेंटिलेशन देखिए, घुटन नहीं होना चाहिए। आप ऊपर से आधा पर्दा खोल दें, अभी उमस की गर्मी में ऊपर से आधा पर्दा हटा दें। कभी भी पर्दा 2 पार्ट में रहता है तो यही फ़ायदा होता है, और नहीं भी है अगर सिंगल पर्दा है आपका ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से आधा पर्दा खोल दें। तीसरे दिन आपका मौसम अगर बारिश कम ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मौसम देखें आप, बारिश की ना देखें। मौसम बारिश में जो है बरसात में मौसम कभी भी उल्टा सीधा हो जाता है, तो आप उसको देखें मौसम क्या है, फिर उसके हिसाब से आप तीसरे दिन से पर्दा जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोल रखें, ताकि वेंटिलेशन बना रहे हमारे लिंटर का। अगर लिंटर का वेंटिलेशन बना रहेगा तभी जो है हम एफसीआर पे काबू पा पाएंगे। तो जब जो ये क्या बोलते हैं आपका लिंटर का जो है, लिंटर सूखा रहना चाहिए। लिंटर अगर गीला होगा तो उसमें मुर्गा हमारा ग्रोथ नहीं लेगा, फिर एफसीआर हमारा भाग जाएगा, एफसीआर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए हर समय देखें कि लिंटर हमारा सूखा रहना चाहिए। जहाँ गीला होता है वहाँ आप रेकिंग करते रहिए, चूना मारते रहिए। चूना कली जो आता है उसकी बोरी ले आकर रखें, क्योंकि बरसात में सीलन तो रहता ही है, पर उसका उपाय अपने पास ही होता है कि उसको रेकिंग करते रहें। दिन में 2 बार करना पड़े क्यों ना, उसको रेकिंग करते रहें और जो है चूना का छिड़काव करते रहें। उसमें चूना का छिड़काव करके रेकिंग मार दें, तो जो है इससे जो हमारा लिंटर जो है सूखा रहेगा, ग्रोथ अच्छा लेगा मुर्गा। उसके बाद आप जो है 1 सप्ताह जब हो जाता है मुर्गे को, तो 1 सप्ताह बाद आप समय समय पर मेडिसिन देते रहें, और जो है अपना मुर्गे में वज़न ज़रूर करें, तराजू रखें, कांटा लगाएं अपना, और हर जो है
तीसरे चौथे दिन बाद जो है, मतलब तीसरे चौथे दिन पे अपना मुर्गे का वज़न करते रहें। और फीड का जो है आप ध्यान रखें कि दिन में फीड ना खिलाएं। दिन में फीड खिलाने से कोई ग्रोथ नहीं लेता है बच्चा, उससे जो है मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। इसलिए 1 सप्ताह के बाद मुर्गे को दिन में फीड कम कर दें, दूसरे सप्ताह से दिन में बिल्कुल ही बंद कर दें। और लिंटर का ध्यान रखें और जो है उसको जो है बीच बीच में जो है ग्रोथ प्रमोटर देते रहें। कम से कम 2 बार ग्रोथ प्रमोटर दें। एक तो 20-21 दिन के करीब में जाता है मुर्गा तब ग्रोथ प्रमोटर दे दें, और एक जो है 26 से 30 के बीच में दे दें। तो ग्रोथ प्रमोटर जो है देसी में हम जो देते हैं वो आपको वीडियो में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, या आपके पास जो भी अवेलेबल होता है ग्रोथ प्रमोटर वो दे सकते हैं। पर्दा का मैनेजमेंट हर समय रखें और लिंटर का मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो मुर्गा ग्रोथ अच्छा लेगा। तो इसमें जो है हम हर जो है तीसरे चौथे दिन पे वज़न लेते रहें मुर्गे का, जिसमें हम ये कोशिश करें कि मुर्गी का जो संख्या कम रखें। जैसे एक मुर्गी रख लें, एक मुर्गा रख लें और 4 मुर्गी, और उस वज़न को लेकर चलें। तब जो है लास्ट में जाकर हमारा करेंट वज़न निकल जाता है और ग्रोथ का पता लगता है, तो फिर हमारा FCR कंट्रोल रहता है। तो सबसे पहले जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें FCR कंट्रोल करने के लिए मुर्गे को स्वस्थ रखना है। मुर्गे को स्वस्थ रखने के लिए हमें पर्दा का मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा और लिंटर का मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा, और फिर अपने टाइम टू टाइम मेडिसिन देते रहें, ताकि जो मुर्गे में कोई मतलब वायरल डिजीज़ ना आए, तो जाके जो है हमारे मुर्गे में FCR कंट्रोल हो सकता है और जो है हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकता है। तो इसमें जो है, और बीच में आप जो है इसको जैसे मकई का दलिया 2 दिन शुरू में खिला देते हैं, उसके बाद आप रेडी फीड खिलाना शुरू कर दीजिए, फ्री स्टार्टर जो आता है। फिर बीच में जब आप आते हैं 18-19 दिन पे, फिर आप जो है कम से कम 1000 बच्चों पे 2 क्विंटल मकई का दलिया ले आएँ, और 2 क्विंटल उस मकई के दलिया को जो है आप फ्री स्टार्टर जो स्टार्टर खिलाते हैं, उस टाइम पे स्टार्टर पाई जाता है, उस स्टार्टर में जो है मतलब चौथाई में 1 हिस्सा डालें, 3 हिस्सा जो है मतलब 75% जो है आपका स्टार्टर हो और 25% मकई का दलिया। 2 क्विंटल ये मकई का खिला देने से ये होता है कि हमारा उस टाइम पर मुर्गा का ग्रोथ कम नहीं होगा, उससे मुर्गा ग्रोथ उतना ही लेता रहेगा और मुर्गे की पेट जो है क्लियर रहेगा, बीट सही रहेगा। तो अगर बीट सही रहेगा तभी जाके आगे हमारा जो है 28, 25, 27 या 26 दिन बाद जब आप हम जो देंगे मुर्गे में ग्रोथ प्रमोटर, वो ग्रोथ प्रमोटर लगेगा उसके शरीर में और डाइजेशन भी सही रहेगा, तो जाकर हमारा मुर्गा जो है अच्छा ग्रोथ लेगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा और मिलूंगा कल के नए वीडियो में। तो मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करना, और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को भी अवश्य दबाना, जिसको बेल घंटी बोलते हैं, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।